अस्सलाम अलैकुम प्यारे जन्नत के सितारों। आज की कस्त में हम इस लम्हे के गवाह बनेंगे जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वो लम्हा जब अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल चुना। साल 600 ईस्वी है। मक्का अरब में तिजारत का एक हलचल भरा मर्कज़, मादियत पर सत्य और समाजी ना इंसाफी में डूबा हुआ एक शहर था। इस माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी तक़विया और फ़िक्रमंदी के लिए जाने जाते थे, हरानामी गार में सुकून तलाश करते थे। वह दिन गौर व फ़िक्र में गुजारते, ज़िंदगी के मानी और अपने मुआशरे की हालत पर गौर करते। गार का अंधेरा और खामोशियान हैं एक पनाहगाह फराम बेद करता था, एक ऐसी जगह यहाँ वह मादी दुनिया से मावर किसी चीज़ से जड़ सकते थे। उन्हें क्या मालूम था कि ये खामोश गौर व अफ़करन है एक ऐसे गहरे तजुर्बे के लिए तैयार कर रहा है जो तारीख़कार बदल देगा। रमज़ान अल मुबारक के दौरान लैलतुल क़द्र, शब क़द्र के नाम से जानी जाने वाली रात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मामूली तजुर्बा किया। यह रात इस्लामी कैलेंडर में सबसे मुक़द्दस रातों में से एक मानी जाती है। एक ऐसा वक़्त जब आसमान खिलते हैं और अलही बरकतें ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। जब वो हगार हराम तन्हाई में गहरे मुराकबे में थे, फरिश्ते थे जिब्राइलान के सामने नमोदार हुए। फरिश्ते ने हुक्म दिया, पढ़ो। ये हुक्म सिर्फ एक सादा हिदायत नहीं था, बल्कि एक गहरा लम्हा था जो तारीख़ का रुख बदल देगा। खौफ और राब से मगलूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से मुआज़रत की। खुदाई मौजूदगी और हुक्म के वज़न ने उन्हें कानपते और गैर यकीनी बना दिया। लेकिन फरिश्ते ने हुक्म दोहराया, पढ़ो। फरिश्ते के असरार ने इस पैगाम की अहमियत पर जोर दिया जो नाजिल होने वाला था। आखिरकार फरिश्ते ने कुरान की पहली आयत पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को अलक से पैदा किया। ये अल्फाज एक ऐसे वही का आगाज थे जो लाखों की रहनुमाई करेगा। पढ़, और तेरा रब करीम है जिसने कलम से इल्म सिखाया, इंसान को वह चीज़ सिखाई जो वह नहीं जानता था। अलमावर सीखने पर जोर पहली वही से हैवाज था। इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी मिशन का आगाज़ किया। यह एक अहम मोड़ था जो इस्लाम के फैलाव और माशरों की तब्दीली का बाइस बनेगा। उन्हें अल्लाह का रसूल चुना गया, उन्हें इंसानियत के लिए अपना आखिरी वही पहुंचाने का काम सून पा गया। इनका पैगाम सदियों से गूंजता रहेगा, बेशुमार रूहों के लिए रहनुमाई और रोशनी लाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल की धड़कन के साथ गार से नीचे उतरे। इनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खुदाई मुलाकात के वज़न ने उन्हें कानपते हुए छोड़ दिया। इस बात का यकीन नहीं था कहाँ उन्होंने अभी क्या तजुर्बा किया है। पत्थर इला रास्ते हिलामत ना हिल रहा जैसे है वह नीचे उतर रहे थे। हर कदम वही के बोझ से भारी था। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाजों में सुकून तलाश किया, जब आप निदानाया और हमदर्दी के लिए मशहूर थे। उनकी मौजूदगी एक पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां वो सुकून और समझ हासिल कर सकते थे। उन्होंने सब्र से सना ज़बान होने ज़बरदस्त तजुर्बे को बयान किया। उनका हर लफ्ज़ असल में केशदत से भरा हुआ था और उन्होंने ये सबाइक पर सुकून और मुस्तक़िल अंदाज से जज़ब किया। उनके तजुर्बे को एक वहम के तौर पर मुस्तरद करने के बजाय उन्होंने इन्हें यकीन दिलाया, कभी नहीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी रसवा नहीं करेगा। उनके अल्फाज यकीन और ईमान से भरे हुए थे। उन्होंने जारी रखा, आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, गरीबों और नादारों की मदद करते हैं, अपने मेहमानों की सखावत से खिदमत करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। इनके गैर मुतज़लज़ल हमायतान के शक के लम्हे में उम्मीद की करन थी। उनका अम्प्रेकीन आकल था और इसने उन्हें इस बात की शिद्दत को समझने की ताकत दी जो पेश आई थी। यहाँ का ईमान था जिसने उन्हें मजबूत किया। उनके बारे में उनके गैर मुतज़लज़लिकी ने उन्हें इस बात की वसात को समझने की ताकत दी जो पेश आई थी। उन्होंने मकसद और वजाहत का एक नया एहसास महसूस किया। मज़ीद तस्दीक के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़न
वर्का बिन नुफल के पास ले गए, जो एक आलम शख्स थे जिन्हें इब्राहीमी सहीफ़ों का इल्म था। उनकी दानाई मारूफ थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह बसीरत फराहम कर सकते हैं। बयान सुनने पर वर्का ने वही की सदाकत की तस्दीक की। उनके अल्फाज बतस्कूना व तस्दीक का बाइस बने। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूत के निशानियों को पहचाना। इनका मुवाज़ना नबिया साबिक़ से किया जिन्होंने इलाही पैगामात हासिल किए। ये पहचाना एक अहम इल्म था जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के रास्ते को मजबूत किया। नए यकीन के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम शेयर करना शुरू किया, जिसका मतलब है अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम करना। इसने दीन को अपनाने वाले सबसे पहले इनके करीब तरीन लोग थे। उनकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके वफ़ादार दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके छोटे कज़ न हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हाबिद दाइम सलमान तौहीद, समाजियान साफ़ा और अखलाकी ज़िंदगी के पैगाम से गहरा मुतासिर होकर नोखीज़ मुसलमान कम्यूनिटी के लिए ताकत का स्तून बन गए। शुरू में इस्लाम का पैगाम एहतियात से तब्लीग किया जाता था। घरों की चार दीवारी में और काबलामा दोस्तों के दरमियान आस्ते लहजे में शेयर किया जाता था। मक्का शिरका और बतपरस्ती में गहराई से जकड़ा हुआ था। इस्लाम के तौहीदी पैगाम के खिलाफ था। इब्तदाई मुसलमानों को तज़हीक, जुल्म मुस्तमा और यहाँ तक के तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इस्लाम के इब्तदाई दिन आजमाइशों और मुसीबतों से इबारत थे, एक बहुत बड़े जद्वजहदा और साबित कदमी का दूर। गार हरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजुर्बा, जहाँ उन्होंने तन्हाई और गौर फ़िक्र किया, शब कदर लैलुल कदर पर गहरे वह का बायस बना और बाद में उन्हें और उनके पैरोकारों को जन चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें जुल्म मुस्तमा व जलावतनी भी शामिल है। तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए गहरे इसबाक पेश करते हैं, सबरा और लचक की आफाक या कदार पर जोर देते हैं। यह वाक़ात सच्चाई, अल्मा और समझबूझ की तलाश की अहमियत को उजागर करते हैं। मुश्किलात के सामने ईमान का किरदार और वह ताकत जो यह तारीख तरीना वक़ात में फ़राहम करता है, और प्यारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की ताकत जवामिद की कर न बन सकती है। पहली वह की अनियाई का इसी दुनिया में अमना व इंसाफ का पैगाम फैलाने के लिए दरकार सब्र, खुलूसा और लचकास बोत है, जो अक्सर तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करती है। यह मुखालिफत के सामने साबित कदमी की अहमियत को वाज़ह करता है। ईमान के बीज जवायगार के अंधेरे में बोए गए, इल्हैर हनमाई की रोशनी से परवान चढ़े, बाल आखिर एक आलमी मजहब में खलेंगे, बराज़मों और सकाफ़तों के लोगों को मुतहद करेंगे, अरबों की ज़िंदगियों को तब्दील करेंगे और दुनिया पर एक आमद निशान छोड़ेंगे। अगली कस्त में हम सलाम की खलीद उठाव रक्रैश की बढ़ती हुई मुखालफत का जायज़ हलेंगे। 5 स्टार दीन को सब्सक्राइब करना न भूलें और रोशनी की राह पर चलते रहें।